हिजाब को तो पर्दा नहीं किया था। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरे आका के खानों पर बैठकर यो एक बाई को आपको डांस करती है तो वो अपने गोल लपटले को देखते थे। तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तो छोटे बच्चे थे ना, आका के खाने बैठ कर मैं भी देखना बहुत लाड करते थे आयशा। आका आपने ऊपर बिठाकर देख ले माँ करते। उमर फारूक वो रस्ते से आते हैं, जैसा उमर फारूक आते आवाज शुरू होगा, अरे उमर आ रहा है, उमर आ रहा है, उमर आ रहा है। तो किधर के उधर में गए, गलिया में गुंदिया में कहाँ जा छप गए। तो आयशा सिद्दीक़ा फौरन बोले, आखा उमर आ रही, उमर आ रही, आखा उमर आ रही, उमर आ रही। तो आयशा बैठ, आराम से बैठ, क्यों घावी हो रहे। उमर मुझे देखता है उसका गुस्सा चल जाता, तू ठहर जा। जैसा ये रोब डबडाब से रास्ते में आए, किधर के उधर छप जा रही, जैसा आखा दिखते अदब के साथ सर झुकाते बोले, आखा हुक्म, क्यों अकेले ही, आपको मैं घर को छोड़ गया। नहीं उमर, जिस काम से उस काम से जा। फिर बोलती उमर एक बात बोलो, कुर्बान जाओ, अल्लाह ताला तेरे ऐसा डर रखे है मखलूक में तेरा नाम से। गलत करने वाला भी भूल चुक को अगर तेरी आवाज को, तेरी चीख को, तेरी सांस को, तेरी आवाज को अगर सुन लिया, वो गलती छोड़कर फिर अदब में आ जाएगा। खालिद तुम मक्का मदीने में खड़कर एक आवाज डाल दिया, सारी दुनिया की जो धरती है वो हदरने लगती है। वो क्या था उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला के अंदर वो क्या पावर था। जैसा मेंबर पर खड़कर बोलते समझ जाना कौन तो भी जुल्म करने के टाइम में एक ही आवाज जो कोई भी हरज में तो उमर आ रहा है, उमर आ रहा है, तो अदल हो जाएगा, गलती नहीं होता। जहां शैतान आ रहा है, शैतान से डर है तुम ना। हर टाइम में आकर घर के अंदर जिन्न आ रहा है, घर के अंदर शैतान आ रहा है, हर इंसान को तकलीफ दे रहा है, आवाज रखो, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला का इस घर के अंदर साया है। ये साया है, उमर का घर है। हम उमर को मोहब्बत करने वाले ही, जिस उमर को मोहब्बत करता उस घर के अंदर शैतान डग नहीं रखता। ये वो शहंशाह है। शैतान कांपता था, पूछने लगे सब जने साहबा, या अल्लाह के रसूल, शैतान क्या मामूली शैतान नहीं, शैतान का जो बादशाह है अज़ाज़िल, इन्हें खुद उमर के मार को थर कर कांपता है। तो तब उमर फारूक की डर और ताकत कैसी रहेंगी, वो ताकत वो बुलंद कैसी रहेंगी मेरे उमर फारूक के। तो इसके वास्ते हम ना मालूम होता उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला की कैफियत में हमें हर वक्त में ये चार खलीफे राशिदीन को हमें इज्जत करना जरूरी है। तो मेरे उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला जंग को गए थे मिस्र से। अत्तर आता है, क्या आता है अत्तर, बहुत कॉस्टली अत्तर घर को आता है। तो उस वक्त में बाइकां बहुत लगाते थे, मदीने के अंदर अत्तर बहुत लगाते, खुशबूदार अत्तर बाइकां को ज्यादा देते थे। वो अत्तर जो जंग में कॉस्टली अत्तर आता ना, अब इतना बादशाह इनके घर में इतना रखना सो ले लगा को इनके घर में रखते। उमर फारूक क्या करती, उठा ले जाको एक सहाबे की गरीब की सहाबा रहती, उनके हाथ दे डाल को, ये सबको भी मदीने के अंदर बांट डालो, क्योंकि ये जंग में आए सो सबका हक है, ये सबको बांटो। जैसा बैठ को सब तो उमर बिन खत्ताब की बीवी बोलने लगती, क्या जी हमारे घर को अत्तर आया सो तुम्हें किसी के हाथ दे डालना बांटने, मैं बांटती तो क्या हो जाता, मैं बांटती तो क्या हो जाता, तुम्हें किसी के हाथ दे डालने को। तो नहीं, मेरे मुरीद कौन तो भी गरीब मुरीदी है, उन्हें बांट लिया तो अच्छा था बोलती। वो क्या वास्ते, मैं क्यों नहीं बांटना। हाँ, ये उमर का आर्डर है। क्यों कि जब ये कीमत वाला अत्तर आगा तब तो देने के टाइम में थोड़ा बीड़ा अत्तर तेरे जिस्म को लग को अगर आ गया तो इसका हिसाब कौन देती। ऐ खातून, जब तू बांटने लगी तू ही बांट सकती थी। अदल को खलीफा बिठाकर मुझे बिठा दिया रसूल ने। अब इस जगह पर बैठने के बाद ये हक सबका भी है। इस हक में तू बांटने के टाइम में इस अत्तर ने तेरे जिस्म को ज्यादा लगा, तेरे साड़ी को लगा, तेरे कपड़े को ज्यादा लगा, तो ये हिसाब मेरे अल्लाह उसके रसूल को मैं देना। अगर तू ज्यादा तेरे जिस्म को लगा, कल के क़यामत के दिन मेरे अल्लाह ने मेरे रसूल ने खड़ा कर, ऐ उमर तू उस दिन अत्तर थोड़ा ज्यादा तेरी बीवी ने लगाए, क्यों ये अदल नहीं करे, तो मैं किस मुंह से दिखाऊंगा मेरा अल्लाह के रसूल। सुभान अल्लाह। तब उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला की बीवी बोलती हैं, कुर्बान जाओ ऐ उमर, कुर्बान जाओ। तेरी इसी कैफियत को जैसे कल क़यामत के दिन तेरे साथ में इस कैफियत को से मैं जन्नती बन जाती हूँ।
आफ्ताब मामूली हस्ती नहीं। ये दास्तान अगर इन सुबह से अगर हमें बढ़ गए, इनकी कैफियत को एक एक दर्जात को हमें बयाना करते गए तो कुछ घटता नहीं। ये वो उम्र है जिसमें दुवम खलीफा कोई भी खलीफा यत्ती दो सल्तनत करयानी जितना मेरे उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ये खिलाफत के दौर में मदीने के अंदर है तो हर घर को जाकर देखते कौसा घर कैसा है, कौसा मुरीद क्या परेशानी है, सब जाकर देख को आया था। ये गली देखना बच गया था। सुबह की नमाज में जल्दी से उठ गए। इनके एक साथी रहती, इनको बुला लो, इनका नाम असलम, साथी का नाम क्या है असलम। हर हमेशा उमर फारूक के जोड़ में रहती, आखा हमें गश्त कर ले कहेंगे, सुबह में जाकर नमाज को उठाने गश्त करने निकलते। जैसा गश्त करने निकले तो रास्ते में एक बुढ़ी के रोते हुए आवाज़ आती। किसकी? एक बुढ़ी की रोते हुए आवाज़ आती। उस आवाज़ सुनकर उमर ने बोलते हैं, असलम ऐ मेरे दोस्त, इसके अंदर कौन की आवाज़ सी रो रही, इनकी तकलीफ़ क्या है कि मुझे मालूम नहीं, जाकर हमें पूछेंगे। चलो। वो आंखें को नाबीना थी, क्या थी? आंखें नहीं दिखती वो बुढ़ी माँ साहब को। वो बुढ़ी माँ साहब रोते रोते हिचकियाँ पर रोते रहती। तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला, माँ जी क्या वास्ते रो रही, क्या हमें घर के अंदर आ सकती, क्या बताओ? तुम कौन होती मेरे बारे में पूछने, निकल जाओ, मेरी तकलीफ मुझे, इसमें तुम्हें एक परेशानी देने। तो मैं एक मामूली सी आदमी हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, हुजूर का नौकर हूँ। अम्मी मुझे इजाज़त दो, तुम्हारा दुख बांट लेने के वास्ते दुल्हाजे बुला ले मुझे अंदर। कभी उमर कर को नाम नहीं बोलते, उमर कर को नाम नहीं बोलते। अगर हमें गए तो पहले आइडेंटिफाई करते, मैं फलाना प्रेसिडेंट, मैं फलाना इसका, मैं फलाना उसका, अगर आइडेंटिफाई कर को फिर उसके बाद सेकंड करते, यहाँ मेरे उमर देखो, मैं फलाना गुलाम हूँ, मैं अल्लाह का खौफ का डर वाला हूँ और रसूल का गुलाम हूँ, तुम्हारे जैसे गुनहगार गरीब बंदा हूँ, मुझे इजाज़त दो, तुम्हारा दुख में बांट लेने मुझे अंदर बुलाओ। उस बुढ़ी ने फिर इजाज़त देती, अंदर बैठी, हिचकियाँ रोती रहती। तो पूछती, अम्मा जी क्या तकलीफ है तुम्हारी, तुम्हें तो रती तो सुनाओ, अगर तुम्हें बोले तो हमने क्या मालूम होता है, तो क्या बोलियो। आज के दौर में उन्हें एक जना है खलीफा, आज का दौर जो खलीफा चला रहा है, क्या उसे अक्ल नहीं? ये बिना नाम आंखें नहीं से एक बुढ़ी औरत ने इस घर के अंदर तड़पा तड़पा कर रो रही है, खाने को रोटी नहीं है, देखने वाला कोई भी नहीं, खलीफा बनकर बढ़ गया, उस उमर का अक्ल नहीं, उसकी उम्र को मालूम नहीं हुआ, मेरी तकलीफ इस उम्र को मालूम नहीं हुआ। उमर घाबरे हो जाती, अम्मा जी क्यों उसे अल्लाह रही, उसे तुम्हारे बारे में क्यों मालूम होता है, जब तक तुम्हें नहीं बोलते उन्हें उसके परेशानियां बहुत रहती। मशरिफ से लेकर मगरिब तक उसकी सल्तनत उन्हें देखना सो, इसमें भूल होती रहती है। आप क्यों उसे बद्दुआ देते? हाँ क्यों नहीं बद्दुआ दियो, जब हुकूमत चलाने नहीं आया तो छोड़ दे करना उसे तख्त छोड़कर बैठो करना घर में, मेरे बारे में सोचा नहीं। तो अम्मा जी तुम्हारा क्या तकलीफ है, बोलो। तो बोलने लगते हैं, मैं बेवा औरत हूँ, मैं एक बेवा औरत हूँ, मुझे बे औलाद औरत हूँ, मैं, मेरे शोहर भी गुजर गए, मुझे औलाद भी नहीं, मेरे आंखों के रोशनी चली गई, मैं 25,000 दिनार कर्जदार भी हूँ, खाने के लिए खाना पानी नहीं है मेरे घर में। क्या वो उमर को अक्ल नहीं? क्या उमर ले लगे नहीं? बोलने लगे उमर ने फारूक रज़ी अल्लाह ताला बोलने लगे, अम्मा जी आप तो सब्र करो। बोलने असलम चलो, अपने साथी को लेकर गए, लेकर जाकर अपने घर में जितना राशन है उठा ले, राशन उठा ले, पकाया हुआ खाना उठा लिया, और जो 25 दिनार उठा लिए, 25,000 दिनार उठा लिए, उठा लेकर मोटा पूरा बनकर उठे। तो जो असलम खड़े थे, जो उनका साथी हर हमेशा रहती, तो उनके मुरीद के बाद उन्हें रहती, उन्हें पूछने लगती, हुजूर ये चीज़ें उठा ली, आप सिर को रख ले रही, थोड़ा मुझे दे दो, मैं उठा लेता हूँ। तो बोलती, अरे मेरे साथी क्या तू यहाँ तो मेरा वजन तो उठा ले रहा है, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला हिसाब किताब में मेरे गुनाह के बारे में अंगी दिखा, क्या वो वजन तो उठा लेता है? मेरा गुनाह वो आखिरत में नहीं उठा सकता, उस गुनाह को यहाँ भी मैं अदल कर लिया तो वो बुढ़ी माँ सब माफ़ कर दी तो बहुत बड़ी बात है। न को जो गुनाह मेरे ऊपर है वो मैं ही छुटाऊंगा, तू मत छीना। फिर उठाकर सीधा बादशाह 24,00,000 मुरब्बा का मैल का बादशाह अपने सिर पर गेहूं के आटा चावल सब रखते हुआ, पका हुआ खाना उठाता हुआ, 25 दिनार उठाता हुआ
تو خالی پیر پر اس کے بڈی کے گھر کے لے کر جا کر رکھ کر اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی. ماں جی کھا لے, یہ تو پیٹ پھول کھانا کھاتی ہے. بیٹا تو کون ہے کہ کیا ہے کہ یہ بھوکی ماں کا کھانا پیٹ بھریا, تو اللہ تجھے اچھا رکھے. ماں جی اس عمر کو معاف کر دو. نہیں کروں گی, میں نہیں کروں گی اسے کبھی معاف کروں گی میں. انہیں مجھے جلایا, میرا دل جلایا, میرے طرف توجہ نہیں کریا. ماں جی اتنا غصہ نہ کو, اب تو آ گیا نا, تمہارے 25,000 بھی آ گئے, تمہارے کھانا بھی آ گا, تمہارے گھر چلنے کے واسطے راشن بھی آ گا, تمہیں کئی کچھ سے پھر بدوا دے رہی, تھوڑا معاف کرو اسے. نہیں کروں گی, اے بندے میں نہیں کروں گی. تو رونے لگتی, کیا کہ انہیں بھول گئے, اگر تمہیں بولتے تو انہیں سمجھ جاتا, تھوڑا اس کے بعد بھی سن لیو کر بولنے لگتے, اچھا تو اتنا محبت کر کو مجھے کھلا کو چیزاں دیے سوچتے, آج اسے میں معاف کرتی ہوں, آج میں اسے معاف کرتی ہوں. اے عمر آج میں اسے, عمر کو نہیں ہوتے, اے بندے آج میں اسے معاف کرتی ہوں کر بولتے ہیں. ماں جی تھوڑا لکھ کو دے دو کتاب میں, تھوڑا پیپر میں لکھ کو دے دو, میں عمر کو معاف کری ہوں کر لکھ کو دے دو کر بولے. تو لکھ لے, کیا لکھنا ہے لکھ دے, میں سائن کر چوں گا. جیسا لکھنا شروع کرتی, شروع کرنے کے وقت میں حضرت علی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ جاتے. جیسا دونوں آتی, عمر کہاں گیا, صبح کی نماز میں نہیں دکھا, عمر کر پکار دیا. جیسا پکارتی وہ بڑی ماں سب سنے, میرے سامنے کون بیٹھے, میرے سامنے کون بیٹھے. تو ماں جی اب تک جو بدوا دیتے تھے اس گنہگار عمر نے تمہارے سامنے بیٹھے اب تک. تب وہ بڑی بولتی, اے میرے عمر آج کا سچا بندہ تو ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ, آج کا سچا بندہ تو ہے. یتی حالت میں بدوا دینے کے بعد تیرے منہ کے اوپر جھلی نہیں پڑی, یتا تیرے سامنے اس کے بارے میں تیرے بارے میں غیبت کرتی تھی, یہ جھلی تیرے چہرے پر نہیں پڑی. تو یہ نہیں بولتا تھا میں عمر ہوں, کہ نہیں بولتا تھا, میری بات سنتا تھا. تو اے عمر تو سچا ہے, تو عدل والا ہے. کل قیامت کے دن میں دلیل دوں گی, عمر تو مت رونا, تو مت تڑپنا, میں دلیل دوں گی, لکھ دے کتاب کے اندر, سائن کر دوں گی. سائن کرتے بولنے لگے, علی اے عبداللہ بن مسعود جب تم آ گئے ہیں تو تم بھی گواہ کے جیسا سائن کر دو اس کے. حضرت علی گواہ کرتی اور عبداللہ بن مسعود گواہ دیتی. دونوں میں دیکھ بولتی علی مدرے سے, علی تیرے ہاتھ میں رکھے. تو پوچھتی عمر کیوں ہوتا, جب میں یہ دنیا سے وفات ہوتا نا اس وقت میں میرے سینے کو یہ رکھنا تھا. عمر جب بھی جاتا ہے عدل لے کر ہر چیز کو بھی فریقت کرتے ہوئے عمر دنیا سے جانا ہے. علی تو ہی اس کا جواب دینا اور تو ہی میرا جنازے کی نماز پڑھنا. یہ عمر تھے, یہ عمر تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمولی ہستی نہیں, منبر پر کھڑ کر بیان کرتے تھے. جمعہ کے دن بیان کرتے تھے. بیان کرنے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ, دونوں بھی کلاس میٹس, دونوں بھی بچپن کے دوست, کچھ کھیل کھیلتے تھے. وہ کھیل کھیلنے کے ٹائم میں عبداللہ بن عمر کیا کرتے, سنتے آواز سنتے جو جلال کے روپ میں بیان کرتے ہیں. تو امام حسین کیا کرتی ہیں, اے دیکھو ہمارا غلام کیسا بیان کر رہا ہے. کس کے بارے میں, عمر فاروق کو بول رہی سو, ہمارا غلام کیسا بیان کر رہا ہے. عبداللہ بن عمر ان کے بیٹے جوڑ میں تھے. میرے بابا مشرق سے لے کر مغرب تک بادشاہ, میرے بابا کو انہوں غلام کر بلا لینا, مجھ سے میرا غلام بیان کر رہا ہے کیسا کر رہا ہے کر بولا. بیٹا ناراض ہوا تھا, بیٹا ناراض ہو کر نکلے, امام حسین سے ناراض ہو کر نکل گئے سیدھا گھر کی طرف. بیان ہوگا, ذکر ہوگی, سب ہوگی. ہوتے ہی گھر کو نکلنے آئے, آتے ہی رس کو بیٹھے تھے. بیٹے باپ نے دیکھے بیٹے کی طرف, اے عبداللہ کیوں رسیا, کیوں چہرہ, نہیں مجھے کون کچھ بول دے تمہارے بارے میں, مجھے بہت ناراض ہوں. بیٹا کون بول دے, کیا بول دے. تو امام حسین نے یہ بات بولے, ہم کھیلنے کے ٹائم میں تمہیں جمعہ کی نماز میں بیان کرتے تھے, اس بیان میں دیکھو میں خوش ہوتا تھا, جلال سے بیان کرتے تھے. تو فوراً اٹھ کر امام حسین یہ بولے, دیکھو ہمارا غلام بیان کر رہا ہے, دیکھو میرا غلام بیان کر رہا ہے. کر بولے کیا تمہیں چھوٹی عمر والا, تمہاری عمر کا, تمہیں غلام کر پکار دینا. اچھا اتنی بڑی بات بولے, اتنی بڑی بات بولے امام حسین نے. اٹھے کا پکڑ لے میرا ہاتھ, چل رہی بات کریں گے.
गए, इमाम हुसैन बैठे थे मदीने के अंदर, बैठे थे, माँ फातिमा थे, अली थे, सब जने बैठे थे। सीधा घर के पास गए, अली बुला हुसैन को बाहर, अली बुला हुसैन को बाहर। घाबरे हो गए, अली घाबरे हो गया, सब बाहर है, क्यों क्यों नहीं बुला हुसैन को बाहर। क्या तुम ये कहते थे मेरे इमाम बोलने का लफ्ज, मेरे इमाम, क्या आपने मुझे गुलाम बोले थे तुम्हारा, आपने मुझे गुलाम बोले थे तुम्हारा? तो बोलने तो इमाम हुसैन, हाँ बेशक मैं बोला तू मेरा गुलाम है, तू मेरा गुलाम है, मेरा गुलाम बयान कर रहा है, बोले था बेशक मैं बोला मैं तुम्हें मेरे गुलाम है। सच बोले या मजाक सी बोले? तो बोलने लगे इमाम हुसैन, मैं सच कहता हूं तू मेरा गुलाम है। फिर पूछने लगे हक है, हक है, पूछने लगे तो बोलने लगे ये हक है तू मेरा गुलाम है। तो बोले ए अब्दुल्ला बिन उमर, जा फिर को पेपर ले लगा, जा फिर को पेपर ले लगा, जैसा पेपर ले लगा तो लिख दे, ऐ मेरे अगर तेरा मैं सच्चा गुलाम है तो लिख दे पेपर में उमर मेरा गुलाम है, इमाम हुसैन का गुलाम है उमर, लिख दे। जैसे इमाम हुसैन लिखकर बोला उमर मेरा गुलाम है इमाम हुसैन का, उमर मेरा गुलाम है इमाम हुसैन का लिख दिया, तो गवाह लिख दे माँ फातिमा और अली और हसैन लिख दो। मैं कल क़यामत के दिन जब मेरा मौत हो गई, जिस वक्त में मैं खबर में बैठा तो अली ये भी तू मेरे सीने पर बोलने लगे। अली बोले अरे उमर क्यों इतना ध्यान, तो ये गवाह काफी है, ये गवाह काफी है, मैं गुलाम में पंजतन हूँ, ये गवाह काफी है, मैं गुलाम में पंजतन हूँ। गुलामी कौन सिखाया, गुलामी कौन सिखाया? मेरे उम्र फारूक ने। अरे मोहब्बत रखे तो अहले बैत से कौन सिखाया गुलामी? मेरे उम्र फारूक। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने जोश में आकर अली को बोले, अली मेरे अम्मी फातिमा जब मेरा वफात हुआ तो ये सीने को मेरा ये पेपर रख देना, ये काफी है मैं जन्नत के जाने की। तो यह मोहब्बत कौन सिखाया अहले बैत का? उमर फारूक ने। ऐसे लोगों जो लोग उमर फारूक से खलीफा होने से नाराज करते, जो लोग पंजतन से उमर फारूक को दूर करते, तो सीखो सही बुखारी के अंदर ये हदीस है, उमर फारूक ने दलील के साथ दिखाई। तो मोहब्बत कहां से आई? उमर फारूक से। अहले बैत की मोहब्बत उन्होंने दिखाई, मैं मुकाम हमारे लिए। सल्तनत चलाने के वक्त में जैसा चलती थी, उसमें कोई भी आकर बात करना हो तो उमर फारूक को उनके बगैर उनकी परमिशन नहीं से अंदर नहीं आ सकते थे। मस्जिद नबवी के अंदर मीटिंग चलती थी, अपने बेटे सीधा जाकर बात करना अबू को बात करना सीधा है तो आकर उमर को बोलती हैं, एक मुरीद ने बोलती हैं, हजरत तुम्हारे बेटे आकर आए, यहाँ दुनिया की अदल चल रही, मेरे बेटे को दरवाजे के पास खड़ो करना, अंदर आने देते। बेटे को कहाँ खड़ा करती? दरवाजे के पास खड़ा करती। मीटिंग चल रही थी, वक्त में इमाम हसन आते, इमाम हसन आकर अंदर जाने जाकर देखती हैं उनका बेटा दरवाजे के पास खड़ा रहता, ढीली में। पूछती इमाम हसन ने, तू यहाँ क्यों खड़े, क्यों अंदर जाकर बात करें? तो वहाँ मीटिंग चल रही है, वो मीटिंग वास्ते मुझे बाहर खड़ा होकर बोलेंगे। अच्छा मैं अंदर नहीं जाता कर बोल चले जाती। पूछती आइए तुम्हें जाओ तो नहीं बोल दो इमाम हसन आए थे हम बात करने के लिए, फिर बोल के चल जाओ। मीटिंग खत्म होती है, मीटिंग खत्म होती बेटा आ बोलता है, बेटे तू घर नहीं गया? तुम बोल दिए धेलिज के पास खड़ो, मैं यहाँ ही खड़ लेगा। अच्छा कौन तो आए थे? हाँ आए थे, इमाम हसन आए थे, इमाम हसन आए थे, तुम्हारे थोड़ा बात करना करको। फिर बोल दिया कभी कभी तो ईशान की नमाज में तो मिलती ना, बात करेंगे करको, घर को चले गए। अच्छा क्यों नहीं भेजा अंदर? तो बोलने लगे
तुम ना बाहर खड़ा कर दिए, बस मैं कहीं जाकर डिस्टर्ब करना, मुझे बाहर खड़ा करती क्या कि कर को चले गए, चल सीधा घर में। दौड़ते हुए घर के तरफ जाती, घर के इमाम हसन के घर के तरफ जाती, माँ फातिमा के घर के सामने गई। सब माँ फातिमा के घर के सामने जाकर खड़ के बोलती हैं, इमाम हसैन थोड़ा बाहर आओ, तुम्हें बात करना है। तो इमाम हसन आ जाती, उनकी अम्मी इन्हों पूरे आ जाती, आग करती, मैं अंदर जब तो बयान कर लग था, कुछ मीटिंग चल रही थी, आप क्यों नहीं अंदर आए? इमाम हसन आप क्यों नहीं अंदर आए? तो बोलने लग गया है, आपके बेटे कुछ तुम्हें दरवाजे पे खड़े थे, तुम्हारे बेटे कुछ खड़े, तुम्हें बादशाह वक्त के है, वक्त के बादशाह तुम्हारे बेटे कुछ बाहर खड़े करिए, अब तुम्हारे नीचे हम अंडर में काम करने वाला है, अब हम ना क्या तो बोलती गरबुक में आगा बात कर लेंगे। तो वक्त का बादशाह मैं, वक्त का बादशाह मैं नहीं, मैं कौन हूँ मालूम? कैसे अपना पगड़ी उतार कर नीचे रख कर बोल रहे हैं, मैं खाली एक ऊंटा चराने वाले का बेटा हूँ, मैं ऊंटा चराने वाले का बेटा, तो मुझे वक्त का बादशाह बोल रही है? अगर ये अमामा, ये तख्त को बिठाने वाला कौन? तुम्हारा खानदान, तुम्हारा नाना ने मुझे बिठाई बेटे। तुमने को रास्ते में आड़ा हम करना, तुमने रोक कर खड़ा करना, हमें खड़ा करना हमारी औकात है? ऐ इमाम हुसैन हमारी औकात है? मेरी औकात कहाँ थी? मेरा बाप ने ऊंटा चराने वाला, मैं ऊंटा चराने वाले का बेटा, मैं बादशाह नहीं। तो वक्त का बादशाह तुम्हें बोल रही, मैं बादशाह नहीं कहता, तुम्हारी गुलामी करने के लिए इस जगह पर बैठा। मेरा बेटा तो वो वक्त बाहर खड़ने का लायक है, मेरा बेटा बाहर खड़ने का लायक है, मगर तुम्हें बाहर खड़ने के लायक नहीं, तुम्हें अंदर बैठकर हम अपना हुक्म करने वाले लायक। कुछ नहीं, क्यों? वो कैसा बोल रही है? क्योंकि बोल दिखा दो, अब्दुल बिन उमर की क्या उसकी माँ फातिमा जैसी है? क्या उसका बाप अली जैसा है? क्या उसका भाई इमाम हुसैन के जैसा है? क्या उसके नाना मुस्तफा के जैसे है? नहीं ना, इसके खानदान में लखब नहीं है ना। तेरा खानदान ऊंचा है, तेरा खानदान ऊंचा है, तेरे खानदान के गुलामा हम है। ये कौन मोहब्बत दे रहा है? मेरे अम्मा जब वैसा हस्ती पंजतन के बारे में मोहब्बत दिखा कर गया, तो उनके बारे में मैं मिसाल स्वाप करे नहीं तो कैसे? ईसा अलैहिस्सलाम ये मंगल को, पहली तारीख मंगल, हर घर में ईसा अलैहिस्सलाम को इंशाअल्लाह उस दिन यहाँ भी मगरिब को फातिहा दिलेंगे, मीठा फातिहा दिला सबको उनके नाम से फातिहा दिलेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मस्जिद नबवी के अंदर इमामत करने के टाइम में अबू लुला आकर देकर गद्दार ने आकर पीछे से वार कर भोग को चले, जैसा उनको भोग को चले आता है, तो उसी वक्त में बोलती हैं, अली मेरी जनाजे की नमाज की पढ़ा, अली मेरी जनाजे की नमाज पढ़ी। मैं उसके पहले, ये मारे से पहले एक बात चलती है, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कपड़े सीधा नहीं पहनते थे, कपड़े सीधा नहीं पहनते थे। एक बादशाह ना अच्छे कपड़े पहनना, सहाबा पूरे नाराज हो जाते, एक अच्छे कपड़े पहनते नहीं, इन्हों कब देखेंगे झुलिया के कपड़े, ईट रख लग सो जाना, ये करते रहती, को कौन भी बात करने की ताकत नहीं रहती। सब जने पूछते हैं धुंधला हुआ आदमी जो उमर फारूक को बात करने वाला कौन है? तो उस वक्त में एक ही हस्ती थे, उन्होंने हजरत अली। हजरत अली के पास पूरे सहाबा जाकर बोलते हैं, तुम एक ही जने जी तुम्हारी बात सुनते, सुनो ये इतना बादशाहगिरी चला रही है, रति ढंग के कपड़े रहते, अच्छे पहन दे, रति बोलो तुम्हें बता, बोलनी सो बात तो सही है, पर मैं बोलिया तो भी इस मामले में उमर नहीं सुनता। अगर मैं बोलिया तो भी इस मामले में उमर नहीं सुनता। ये काम करेंगे, अब कौन है वो शख्स उमर को मनाने को? तो ये काम करो, माँ आयशा सिद्दीक़ा को बोलो, माँ आयशा सिद्दीक़ा की बात क्यों न सुनती हैं? क्यों? तो सबके माना हो ना, सबके माना उनकी बात सुनती हैं। हजरत अली बोल को देखी तो हजरत अली सहाबा बोलते, सहाबा पूरे आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला घर के पास जाकर पूरे माँ आयशा सिद्दीक़ा को बोलती हैं, अम्मी जान उमर फारूक तो वक्त के बादशाह ही, सल्तनत अच्छा चला रही, खिला रही पिला रही, सबको अदल अच्छा कर रही, सब कर रही, मगर जो उन्हें कपड़े पहनती ना, बड़े बड़े गवाह से बादशाह हैं, अच्छे हत्याम को इसको आको इनको देखने, इन्हों मामूली एक ईट के ढेला रख ले को, बालों में सोले कर रहती कपड़े तो अच्छा पहनो, अगर तुम्हें रहती नसीहत करो, क्या इसमें गुनाह है क्या अच्छे कपड़े पहनना? कोई गुनाह नहीं, बुला जाओ, बोल जाओ उमर को मैं बुला रही हूँ। आप उमर फारूक को बोलती हैं, माँ आयशा सिद्दीक़ा बुला रही है।
तो जैसा खड़े थे हुक्म लेते सुनते ही भागते हुए दौड़ते हुए माँ आयशा सिद्दीक़ा घर को जाती थी। माँ आयशा सिद्दीक़ा के घर के सामने जाकर खड़े कर बोलते अम्मी जान हुक्म। उमर पहले दौर तो आका के दौर में तो बहुत फाखा का दौर था, सिद्दीक के दौर में थोड़ा सुधरिया, अब तो वैसा दौर तो नहीं, हर जगह हरेली हरेली है, हर जगह पैसा ही पैसा है। हमारी मदीना मक्का सब सल्तनत में अच्छा कर रही, सब खा रही पी रही, अदल अच्छा कर रही, इसमें तुम्हें कहीं कोई इतना कपड़े सीवना के कपड़े पहन ले को, ईट डालने को, मट्ठी पुसोले कहते हैं, अच्छे कपड़े लियो, परवाह नहीं लियो, क्या भी इसमें हुकूमत में गलती नहीं है, कर दो। अम्मी जान आप कहते हैं तो मैं पहन सकता हूँ, आप कहते हैं तो मैं पहन सकता हूँ, मगर जिस रसूल ने मुझे बैयत देकर आदत दी है वो आदत पर चलना मुझे अच्छा दिखता है। सुभान अल्लाह। जिस रसूल ने मुझे आदत सिखाए थे, मेरा पीर मुझे आदत जो सिखाया था उस आदत पर मैं चलना बहुत पसंद करता हूँ। मेरा आका जिस तरह ज़िंदगी गुजारे थे, फट्टे कपड़े होकर टाके डाले कर, मेरा आका 7-7 दिन तक खाना नहीं खाए थे, उस याद कर मैं हर दिन रोता था, मेरा पीर में भूखा बैठा था, मेरी माँ फातिमा भूखी थी, मेरे हसैन हुसैन भूखे थे, इनके साथ ये सब में वो दौर पर मैं गुजारी इनके जड़ में। आज मुझे दौर अच्छा मिला, मैं अच्छा खाऊं। अम्मी जान आप हुक्म करें तो मैं पहन लेता हूँ, मगर मुझे मेरा पीर का रास्ते पर चलना मुझे बहुत पसंद है। आप डिसाइड करो, मेरा पीर का रास्ता पकड़ो या तुम्हारे हुक्म को मानियो, तुम्हें जो बोलती हूँ वो हुक्म करो। हाथ निकाल कर आंखों में से दाढ़ी में से पानी गिरता हुआ देखती आयशा सिद्दीक़ा करती हूँ, जो सहाबत चाहती वो भी सच है, मगर उमर तू जो चाहता है वो और सच है, और सच है। उमर जिस तरह तू चाहता तेरे पीर के जैसा वैसा ही तू अदा कर। हाँ, फिर उमर फारूक को कोई भी हर फार्मूले के अंदर कोई भी आकर नहीं बैठते थे, सिर्फ अली एक ही जने उनको आड़े आते, जब अली जबान खोलते तो उमर मुंह खोलते ना, सर झुका खोल जाते, क्योंकि हर वक्त में अली इल्म में आकर सामने खड़कर उनको सबक देते थे। तो उमर फारूक का जब वफात होगी, वफात होने के बाद आखिरी वक्त में सांस बहुत बेकरारी का सांस थे, अंतड़ियाँ कट गए थे, पड़ गए, जैसा पड़ गए मुहर्रम का महीना स्टार्ट हुआ, पहला मुहर्रम का, तो आखिरी सांस थी। अब्दुल्ला बिन उमर बच्चा बेटा बाजू बैठे थे, अली खड़े थे, सब खड़े थे, रोते थे, उमर आज तू मुझे छोड़ कर चले जाता। उमर की तरफ देखते, मेरे यार अली आज विदाई हो रही है, हम फिर मिलती नहीं मिलती, हम इस इस्लाम को खड़ा करने के लिए हम हर जंग लड़े, दोनों सब खड़ कर, मेरा अबू बकर ने छोड़कर चल गया, हम 4 यार थे, ये दीन के वास्ते कुर्बान करने को हम 4 यार थे, हमें 4 की बात एक थी, हर वक्त हमारी फिक्र मोहम्मद की फिक्र थी, जो फिक्र मोहम्मद करते थे वही फिक्र हम 4 करते थे। अली तेरी से जुदा होकर तेरे ऊपर वजन डालकर मैं निकल जा रहा हूं, अली मुझे माफ कर, अली मेरी उम्र कम कर दिया अल्लाह ने, मेरे आका की मुकम्मल दीन में फैला सका नहीं, अली तू मेरे से माफ कर। अली ने दूर कर दे, रोने लगती, पूरे सहाबा पूछती अली क्यों रो रही है, इतना हिचके था, देख रहे हैं किसका जनाजा होने जा रहा है, वो कौन है मालूम है, वो हक का मुर्शिद है, वो हक का मुर्शिद है, वो दीन को अदल कर गया, अब खबला रहा है मुझे, मेरे यार ने मुझे खबला रहा है, अली इस दीन को मुकम्मिल करना, मैं किस तरह मुकम्मिल करूं, मेरा यार ने चल जा रहा है, ये ऐसा कर को जा रहा है, जहां पुलिस स्टेशन बनाकर गया, जहां कोर्ट बनाकर गया, जहां सैनिटरी बनाकर गया, हर चीज का फार्मूला बनाकर चल गया, अब मैं किस तरह से निभाई हूं, मुझे हुक्म देकर जा रहा है तू निभाना, मेरा यार चले जा रहा है मुझे छोड़कर। आखिरी वक्त में रो कर बोलने लगे, फिर पूछती मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है अली, माँ आयशा सिद्दीक़ा को जाकर बोलो अगर वो इजाजत दिए तो आका के दामे तरफ में आराम करना चाहता हूँ, आका के दामे तरफ में जो मट्टी दफना लो। तो बोले मेरे उमर फारूक की आवाज सुनकर बेटा भागता हुआ अपने माँ आयशा सिद्दीक़ा के घर के पास गए, अम्मी जान आज उमर बहुत आखिरी वक्त का नज़ा का वक्त आ गया है, अम्मी जान तुम्हारे वास्ते एक सिफारिश की बात
सुनाने के लिए आया हूँ। वो चाहते ही आका के दामे हाथ की तरफ उनको मट्ठी करना। अगर आप इजाजत दिए तो, अगर आप इजाजत दिए तो आयशा सिद्दीका चंद मिनट चुप बैठ जाती। उमर बहुत मोहब्बत कर रहे हैं वहां पे मट्ठी होने के लिए, क्या आप इजाजत दी? इजाजत दिए तो अच्छा लगा। उसी वक्त में उमर की सांस रुक जाती है, उमर पर के रूह परवाज हो जाती है। सब भी मट्ठी रख जनाजे को यह कर मट्ठी की अभी खो देनी, तो बोले रहते लाश की नसीहत में, अली अब्दुल्ला बिन उमर, तुम दोनों सब सहाबा जाकर आखिरी वक्त में भी रिक्वेस्ट करो आयशा सिद्दीका के सामने जनाजा रखकर, मुझे पर्दा होना, मैं मट्ठी होना मेरे आका के डामे। जनाजा लेकर जाकर सामने रखने के बाद आयशा सिद्दीका बोलते, क्यों यहाँ लेकर रहे? क़यामत तक सब आकर सलाम पढ़कर अबू बकर मेरे अब्बा के और मेरे आका के ऊपर सलाम पढ़ते थे, क्यों उमर भी इस लायक है क़यामत तक भी ये भी सलाम लेने के लिए? जाओ दामे तरफ मट्ठी करो मेरे उमर को। आयशा सिद्दीका तड़पते हुए हाथ उठाकर उमर के लिए दुआ करने लगे, ऐ अल्लाह मेरे उमर को भी, मेरा अब्बा जैसे मेरे उमर को भी, या अल्लाह इसे क़यामत तक सलाम हर मोमिन ने सलाम पढ़ने वाले बने, जिस तरह मेरे आका के ऊपर सलाम पढ़, जिस तरह अबू बकर के ऊपर पढ़ती, आज उमर फारूक के रज़ी अल्लाह ताला के नाम से भी हमें सलाम पढ़ती। जो सुनहरी जाली के लिए जाकर खड़ गए तो खड़ते ही इनको तीनों के ऊपर हमें दरूद पेश करती। ये याद रखो क़यामत तक भी ये वो हस्तियां ही किसी को ये नसीब नहीं मिली। किसी को सबसे बड़ा दरबार कायनात के अंदर वो हुजूर का, किसका? वो हुजूर का। सबसे बेहतरीन दरबार हुजूर का, सबसे बेहतरीन जगह हुजूर के बाजू। इधर अबू बकर, इधर उमर, क्या नसीब है वो सहाबा, क्या नसीब है उस सहाबा की। इधर अबू बकर की, इधर उमर की, जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान में बीच में हुजूर, इधर सीधे हाथ तरफ सिद्दीक, इधर दामे हाथ तरफ उमर। क्या नसीब है, क्या नसीब। ना तो किसी को वो नसीब नहीं मिली, कोई सहाबा को, अपने खानदान वालों को नहीं मिली। तो ये तीन नसीब मिलने वाले क़यामत तक भी उनके ऊपर सलाम और दरूद पेश करती। हर लोग गए जब सुनहरी जाली के सामने जाकर पढ़ते रहते, ता क़यामत तक उनके ऊपर दरूद पेश करती। ये उमर फारूक का दर्जा है। इस पाक हस्ती के नाम पर एक मुहर्रम के दिन हर घर में भी इशा और असर और मगरिब के बीच में फातिहा देना, हर घर के अंदर। क्योंकि जिस घर के अंदर उमर बिन खत्ताब के फातिहा होती है, उस घर के अंदर शैतान आना डरता है, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम खुसूसन उस घर के अंदर उतरते, जहां पे जिसकी मुराद को सुनकर उनको दुआ कर उठ जाती है हर फरिश्ते ने। याद रखो, यहाँ 1 तारीख को मीठा पकेगा, आओ सब मिलकर हमें मुहर्रम 1 तारीख को यहाँ दुआ करेंगे। असर से मगरिब के बीच में मीठा पकाकर उनके बारे में फातिहा दिलाकर हमें दुआ करेंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब दीन को आती, ये बयान सुनने के बाद हमारे में एक कैफियत चेंज होना, आए सुने गए फिर वही मामूली कर लेना, ये मोमिन के लिस्ट में नहीं रहना। मोमिन इसे सुधारने की कोशिश करना। जिसको अल्लाह ताला अगर यहाँ को बुलाया तो उसे बुलाया ऐसे, जिसको मालूम हो को भी यहाँ आने नहीं दिया, थोड़ा आदमी को मालूम रहता है यहाँ चल रहा है, गुरु को यहाँ जाने की इरादा भी रखे दी, मगर अल्लाह पसंद नहीं करे तो ना आ नहीं सकते। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अजान दे रही हजरत मौजूद साहब। जिसको बुलावा है अल्लाह की तरफ से, उन्हें भटकता हुआ मस्जिद के अंदर जाता। जिसे सुनकर भी ना बुलावा है उन्हें घर में पड़ा। समझ में? बुलावा किसे करती है? जो रिश्तेदार है, जो चाहने वाला है। तो यहाँ नमाज को अल्लाह ताला जिसे चाहता है उसे नमाज बुलाता है। खान का अल्लाह का अर्श है, खान का अल्लाह का अर्श है, मस्जिद सी बुलंद जगह है, जहाँ पे जिसे बुलावा होता उन्हें चाहता से। वहाँ 50 नेकियां मिलेंगे, यहाँ तुम ना को इसका डबल 100 नेकियां, 100 नेकियां,
100 नेकियां मिलने की जगह है। ये जगह पर जिसे बुलावा होता है उसे जाता है। और ये चीज को सुनने के बाद अपने दीन अपने भाइयों को फैलाना, किसी को दावत देना, यहाँ मेरे वास्ते नहीं आना, यहाँ दीन के वास्ते आना, अल्लाह उसके रसूल के वास्ते आना, हम सब मिलकर इस दीन को सामने ले जाने को वास्ते कोशिश करना, हर भाई को बहन को यह दावत देना। 15 दिन के 15 दिन दुनिया में हो, 15 दिन में एक रोज अल्लाह के वास्ते 1-2 घंटे देखो और बैठ जा, तो क्या मालूम उसमें कौन मस्तानी मां निकल गई, राबिया बसरी की कैफियत आ गई, क्या मालूम ये थे महफिल के अंदर मर्दबाने में कौन तो विलायत का धनी बन गया, उसे विलायत मिल गई, उन्हें अल्लाह के रास्ते पर रुजू होगा, उन्हें अल्लाह के बात करने वाला होगा, उन्हें अल्लाह के कलाम पढ़ने वाला होगा, 4 आदमियों को अच्छा करने वाला बन गया। तो किसे मालूम किसकी बदौलत? आपकी दावत की बदौलत। आप दावत देने वाले बन जाओ, औरत हो मर्द हो, घर के अंदर दीन की दावत तबलीग फैलाओ, इस खानकाह के अंदर बुला कर लेकर आओ, उनके अदब के साथ, हो सके तो आपके पैसा खर्चा कर बुला कर आओ, उसके पैसे का ट्रिपल डबल अल्लाह ताला तुम्हें दे रहा हो। या मेरे लिए नहीं बुलाना, अल्लाह उसके रसूल के लिए। जो इंसान अल्लाह ताला क़यामत के दिन ना तो तुम्हारी नमाज पूछेगा, ना तो तुम्हारी कुरान पूछेगा तो पूछेगा बेटा मेरे लिए क्या लेकर आई, बेटा मेरे लिए क्या लेकर आई। तो पूछते हैं अल्लाह ताला, अल्लाह मैं रोजे थी, मैं हज करी, वो सब तेरे लिए, मेरे लिए क्या? मेरे मखलूक को दीन की दावत दी, मेरे मखलूक को मेरे तरफ रुजू करी। आप तो सुनती थी, आप तो सुनता था, सब कुछ मालूम था, सुन ले जाने के बाद फिर वही खेल वही। तो जो सुनकर देखकर फिर उसके ऊपर खिलाफ करने वाला इन्हें सबसे बड़ा गुनहगार है। मालूम नहीं था कर रहा है, जब मालूम हो गया इसके एतबार गुनाह है, ये पूरा है, कुरान के अंदर ऐसा है वैसा, जब मालूम करने के बाद भी फिर वो काम करने वाला सबसे बड़ा गुनहगार है, मुनाफिक है वो। उन्हें क्या है? मुनाफिक है। इसके वास्ते जब भी हमें काम सुनती, मेरा भाई बाजू कैस वाला, अड़ोस पड़ोस, उनको दावत देना, आंदे नहीं आंदे तुम्हारे ऊपर नहीं, हो तुम्हें दावत देना तुम्हारा काम, अल्लाह हिदायत दिया तुम्हें। सल्लू अलल हबीब, देखो दूसरा बोलो।